गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एज यू ऑलरेडी न्यू कि लास्ट वीक मैथमेटिक्स में हमने सम्स ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस सीखे थे। लास्ट वीक जो हमने ऑपरेशंस सीखे थे दे वर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट दिस वीक द ऑपरेशंस वी विल बी लर्निंग आर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीक हमने सम्स जो किए थे वो थे हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड, लेकिन आज जो हम सम्स करने जा रहे हैं दे विल बी ऑन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बट एक रूल इसमें सेम रहेगा अभी हमारा, वो ये है कि जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो सम थे उसमें हमने क्या किया था, लेफ्ट टू राइट ही चले थे, मतलब जो ऑपरेशन हमारे पास पहले है वही हमने सॉल्व किया था। तो इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, जो ऑपरेशन पहले हमारे पास आएगा या हमारे सामने आएगा हम उसको ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम समझ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 6 को पहले 2 से डिवाइड करना है एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला ऑपरेशन इसमें कौन सा है, द फर्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करना आपको आता ही है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं हम उसी की टेबल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 की टेबल पढ़नी है until we get 6। तो 2 की टेबल पे 6 हमारा आता है 3 टाइम्स। कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा, विच मीन्स 2 3 6। क्या होगा हमारा आंसर, 2 3 6। तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 3 एंड द रिमेनिंग सम इसको हम एज इट इज उतार लेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑपरेशन रह गया, दैट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2। व्हाट इज द ऑपरेशन, 3 इंटू 2। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमको बहुत ही इजीली आता है। तो व्हाट विल बी द आंसर, 3 इंटू 2, द आंसर विल बी 6। व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 6। तो ये जो हमारा सम है 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम, 10 डिवाइड बाई 5 फर्दर डिवाइड बाई 2, मतलब पहले 10 को 5 से डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन 2 से डिवाइड करना है। ऑपरेशन कोई सा भी हो डजेंट मैटर, हमको उसी वे में चलना है। किस वे में, लेफ्ट टू राइट। कैसे चलना है, हमको लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ बढ़ना है। जो ऑपरेशन लेफ्ट में है उसको पहले सॉल्व करना है और उसी के साथ हमें कंटिन्यू रहना है। तो इसमें पहला ऑपरेशन कौन सा है, इसमें भी पहला ऑपरेशन डिवीजन का ही है। 10 डिवाइड बाई 5, 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 2। इसका मतलब क्या है, हमको 5 की टेबल पढ़नी है until we get 10। 5 की टेबल तब तक पढ़नी है जब तक हमको 10 नहीं मिल जाता, और 10 हमको मिलेगा 2 टाइम्स, 5 2 10। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 2 एंड 2 इज फर्दर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है, जो पीछे वाला 2 है उसकी टेबल पढ़नी है जब तक हमें आगे वाला 2 नहीं मिल जाता, एंड द आंसर विल बी 1। तो इसका मतलब क्या है, 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे उसके बाद दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर वी गेट विल बी 1। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट वन इज अ बिट लॉन्गर। अभी हमने 3 नंबर्स का सम लिया था, अब हम लेते हैं 4 नंबर्स के सम। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 देन डिवाइडेड बाई 4। देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लंबा है पर इतना भी लंबा नहीं कि आप घबरा जाएं। 1 बाय 1 ऑपरेशंस को सॉल्व करिए। तो फर्स्ट ऑपरेशन टू द लेफ्ट इज मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 4, राइट। देन द रिमेनिंग सम मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, अगेन द फर्स्ट ऑपरेशन टू द लेफ्ट एंड दैट इज 4 इंटू 2। 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 8। ठीक, एंड द रिमेनिंग सम दैट इज डिवाइड बाय 4। 8 इज डिवाइड बाय 4। अब क्या करना है, अब तो हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा है, राइट। तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कितना भी लंबा सम हो, 1 बाय 1 ऑपरेशंस को सॉल्व करिए स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। 12 डिवाइडेड बाई 3 अगेन डिवाइडेड बाई 2
एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। 12 को 3 से डिवाइड करना है, 2 से अगेन डिवाइड करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी जब रिमेनिंग सम आप नीचे उतारते हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सम्स को उतारते समय आपसे कोई गलती ना हो जाए, ना ही नंबर उतारने में और ना ही कोई साइन उतारने में, क्योंकि अगर ज़रा सी भी गलती कर देंगे तो आपका जो सम है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन जो हमें सॉल्व करना है। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए? यस, द आंसर विल बी 4। गॉट इट। अब रिमेनिंग सम उतारते हैं, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? अगेन द फर्स्ट ऑपरेशन टू द लेफ्ट, 4 डिवाइड बाय 2। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 2 एंड द रिमेनिंग सम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड द आंसर इज 2। इसमें हमें क्या करना है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कॉम्बो हो या फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। मैं केवल इन दोनों कॉम्बोज की बात कर रही हूँ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ। या तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेते हैं या फिर हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। इन दोनों का जो कॉम्बो होता है उसमें हमें सम्स को सॉल्व करना होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। कहाँ से सॉल्व करना होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट सम इज 8 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 देन अगेन डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हमको क्या करना है? 8 को डिवाइड करना है 4 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको अगेन 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑपरेशन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है वो है डिवीजन का। तो 8 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमको टेबल जो पढ़नी है वो कौन से नंबर की पढ़नी है? वो पढ़नी है हमको 4 की। तो 4 की टेबल हमें तब तक पढ़नी है until we get 8. तो what will be the answer? The answer will be 2. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के सम्स को सॉल्व करवाते समय मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं सिखा रही, इसीलिए मैं सम आपको सॉल्व करके बस समझा रही हूँ, ये नहीं बता रही कि 2 कैसे आया। आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 कहाँ से आ गया। नाउ द रिमेनिंग सम, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब जो ऑपरेशन हमारे पास सबसे पहले है वो कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड द आंसर विल बी 10 एंड द रिमेनिंग सम डिवाइड बाय 2। अभी तो ये सम छोटा है, जब हम चारों ऑपरेशंस को एक साथ सीखेंगे और सम्स की लेंथ जो है वो बड़ी हो जाएगी तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगी सम्स को नीचे उतारने में। इसीलिए बोल रही हूँ अभी से सम्स को अच्छे से देखकर करेक्ट वे में उतारिए, ना ही कोई साइन चेंज करिए, ना ही कोई नंबर चेंज करिए। अब एक ही ऑपरेशन हमारे पास बचा है, दैट इज ऑफ डिवीजन। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड द आंसर विल बी 5। यस, क्योंकि 2 की टेबल हम तब तक पढ़ेंगे until we get 10। तो इट इज 2 times 5 is equal to 10। 2 को अगर 5 times मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 10। तो इस सम का आंसर हमारा आ गया 5। ओके, द नेक्स्ट वन, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 8। अब पहले हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद 1 डिवीजन है, नो नीड टू वरी। तो 2 into 4 is equal to 8 एंड द रिमेनिंग सम। ठीक है, नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन हियर इज मल्टीप्लिकेशन का। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8। ओके, एंड द ओनली ऑपरेशन वी आर लेफ्ट विथ दैट इज ऑफ डिवीजन। तो 16 को 8 से डिवाइड करना है, तो क्या करना है? 8 की टेबल पढ़नी है until we get 16 and that is 2 times 8 2s are 16। तो 8 2s are 16। The answer to this sum is 2। 2 multiplied by 4 multiplied by 2 divided by 8 is equal to 2। ध्यान रखिएगा, सम्स को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। अगर आप सम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर कॉपी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। एंड द लास्ट 2 सम्स आर 6 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाई 4। क्या करना है? सबसे पहले सम को समझिए। 6 को 6 से डिवाइड करना है, देन 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है।
तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन टू द लेफ्ट इज डिवीजन। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 1. वेरी गुड. एंड द रिमेनिंग सम लाइक दिस, उतार लिया सेम टू सेम. नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन टू द लेफ्ट इज मल्टीप्लीकेशन. 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर इज 1 itself. नाउ द रिमेनिंग सम दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड एक ही ऑपरेशन बचा है हमारे पास. अब क्या करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड द आंसर इज 4. ठीक है, अब समझते हैं लास्ट वाला सम, लेकिन ये सम आपको खुद ही सॉल्व करना है, कोशिश करनी है. ठीक है. 20 डिवाइडेड बाय 5 अगेन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. बहुत टिपिकल लग रहा है ना देखने में, बट इट इजंट, बहुत ही सिंपल है. 20 को पहले 5 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको अगेन 2 से डिवाइड करना है, अगेन जो आंसर आएगा उसको फिर से 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो दीज आर द नंबर्स दैट यू हैव टू सॉल्व. ये सम है जो आपको सॉल्व करना है और ये आपको अपने आप ही करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.